अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाली हूँ अपनी इल्मी ब्याज में से कुछ टिप्स, जो कि ख़ुसूसन जो हैं वो मेरी बहनों के लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनसे बेपनाह फ़ायदा होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ब्रेस्ट साइज़ को कम करने के लिए टिप्स, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ब्रेस्ट के ऊपर बर्फ़ वगैरह का जो है वो मसाज किया करें। दूसरे नंबर पर क्या करना है आपने कि काली मिर्च जो है वो ले लेनी है और उसके साथ जोजोबा ऑयल, वैसे तो आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, जोजोबा ऑयल जो है वो ले लीजिए। एक एक चम्मच आप लोगों ने इसको लेना है, इसका मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेना है और मिक्सचर रेडी करने के बाद ब्रेस्ट के ऊपर जो है वो इसका मसाज करना है। और ये अमल जो है वो 2 माह तकरीबन जारी रखना है। इससे वो ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट साइज़ का प्रॉब्लम है उनकी ब्रेस्ट साइज़ इससे कम भी होगी, यानी नॉर्मल साइज़ होगा और टाइट भी हो जाएंगी। ठीक है जी। तो ये इसके लिए नुस्खा है। और मसाज का क्या तरीका है वो आप लोग उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की जो है वो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, जिसमें ख़वातीन को इसके बारे में आगाही दी जाती है। नंबर 2 पे आप लोगों ने ये करना है कि अनार के जो उनसे छिलके होते हैं वो 50 ग्राम ले लेने हैं। ठीक है जी। अनार के 50 ग्राम छिलकों को तकरीबन 1 पाव के करीब तिलों के तेल में जला लेना है। और जिस वक्त ये ठंडा हो जाए तो इस तेल का जो है वो मसाज करना है। दिन में तकरीबन 2 मरतबा 4 मरतबा जितनी दफ़ा भी कर सकें। इसका इतने अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं और 1 माह के अंदर अंदर आपको इसका फ़र्क जो है वो नज़र आ जाएगा। तीसरे नंबर पर ये कर सकते हैं कि थोड़ी सी फटकरी, जिसको एलम बोलते हैं, वो लेकर उसको दूध में घोल लीजिए और उसका लेप जो है वो ब्रेस्ट पर करें। ये साइज़ को जो है वो कम भी करता है और टाइट भी करता है और ये तकरीबन 2 से 4 हफ्ते जो हैं वो इस्तेमाल करें। फोर्थ नंबर पर अलसी को पीस कर उसका पाउडर तैयार कर लें और इस पाउडर का भी लेप जो है वो उसका आपने ब्रेस्ट के ऊपर जो उसका लेप करना है, उसका इस्तेमाल भी डेली बेसिस के ऊपर किया जा सकता है। तो मेरी इल्म ब्याज में से ये चंद एक टिप्स थी जो मैंने अपनी बहनों की नज़र में आज पेश की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और खाने के लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।